हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो यूज़ होते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में उनके बारे में हमने पढ़ा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से टूल्स प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो भी हमने सारे डिस्कस कर दिए हैं। मेन जो टूल है जो कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा था और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ हो रहा था वो रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। उसके अलावा कार्टोग्राफी, जियोडसी, फोटोग्रामेट्री, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जो कि हमने यूज़ किए थे। इन सारे टेक्निक्स को यूज़ करने का मेन जो पर्पस था वो था कि कैसे प्रिसीजन फार्मिंग की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, कैसे प्रिसीजन फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इल्ड जनरेशन के लिए या फिर इंडिया में कैसे इजीली अडॉप्ट कर सकें, ये इसका मेन मोटो था। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि इस जियो इन्फॉर्मेटिक्स जिसके बारे में हमने पढ़ा है उसको प्रिसीजन फार्मिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा फील्ड है जहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो इल्ड जनरेशन मोर होगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा का ज़्यादा मिलेगा। आज कुछ असाइनमेंट मैं आप लोग को दूंगी जो कि पूरे चैप्टर से रिलेटेड होगा, स्पेशली लेक्चर 2, 3 और 4 से रिलेटेड होगा, जो आपको इस सैटरडे तक फिनिश करके देना है। और कुछ लर्निंग आउटकम है जो कि हमने इस पूरे चैप्टर से सीखा। इस एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स टॉपिक के बाद आपका यूनिट पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, जियोमेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारे के सारे जो भी टर्म्स हमने पढ़े उन सब बहुत सारे साइंस के ब्रांचेस से रिलेटेड हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, डाटाबेस मैनेजमेंट हो, और इन सारे टेक्नोलॉजी में हम लोग इन सारे के सारे डिसिप्लिन में हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए इनमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो गया, जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, फोटोग्रामेट्री, कार्टोग्राफी, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। मेनली जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स और जियो इन्फॉर्मेशन, इनका बहुत सारे प्लेस पे यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में, जियोग्राफी में, इन्वायरमेंटल साइंस में, ओशनोग्राफी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, लैंड मैनेजमेंट में, लैंड यूज़ प्लानिंग में, रियल इस्टेट मैनेजमेंट में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ऐसे बहुत सारी जगह में इसका यूज़ होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। पर जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, मेन एरिया ऑफ कंसर्न है, वो है एग्रीकल्चर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स को जब अर्बन प्लानिंग हो, कोई भी शहर जब बसाना हो तो प्रॉपर कैसे हो, कहाँ पे बिल्डिंग्स हो, कहाँ पे आपका फॉरेस्ट, मतलब कहाँ पे आपका वेजिटेशन हो, ये प्रॉपर मैनेज करने के लिए लैंड का यूज़ कैसे मैनेज करें हम, ये देखने के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ होता है। कार का जो नेविगेशन सिस्टम है, डायरेक्शन जो ट्रेस होता है, उसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ होता है। इन्वायरमेंटल जो डिज़ास्टर होता है या फिर इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो, कहाँ पे डैम बनाया जाए, या फिर ऐसा कौन सा सिस्टम हम अडॉप्ट करें जिससे इन्वायरमेंट को लेस हार्म हो, वो सब में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ होता है। मिलिट्री में होता है, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क प्लानिंग में यूज़ होता है, क्लाइमेट चेंज, पेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी में इसका यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ होता है, क्राइमोलॉजी में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ होता है, एविएशन में। अब एग्रीकल्चर में भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ होता है। सबसे पहले माइक्रो प्रोपगेशन नाम की एक टेक्निक होती है जिसमें कि लैब के अंदर हम पर्टिकुलरली एक टिश्यू से प्लांट डेवलप करते हैं। उस पर्टिकुलर टिश्यू से हम शूट डेवलप करेंगे, रूट डेवलप करेंगे और फाइनली एक प्लांट प्रोड्यूस करके उसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं एक कंट्रोल कंडीशन में। अगर वो एक्लेमेटाइज कर ले या फिर प्रॉपरली अडॉप्ट कर ले सिचुएशन को, तो उस टाइम उसको हम लोग बाहर रखेंगे, पहले ग्रीन हाउस में रखेंगे। ग्रीन हाउस में भी अगर वो अडॉप्ट कर ले तब हम लोग उसको फील्ड में ग्रो करते हैं, जिस उस प्लांट के अंदर बहुत सारी अच्छे फीचर्स होते हैं। हम लोग टिश्यू कल्चर में मेनली जो ग्रो करते हैं तो कुछ जीन, कुछ स्पेशल फीचर अलग प्लांट से या फिर बैक्टीरिया से हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ कैसे होगा, जो प्लांट का जीनोमिक डाटा होता है या फिर जो डीएनए लेवल का डाटा होता है, वो सारे डाटा
एक डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको बोलते हैं ओमिक्स, जो कि डिजिटल फॉर्म में डाटा अवेलेबल रहता है वो। इसके बायोलॉजिकल फीचर, केमिकल फीचर वो भी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जो कि एटिक्स कहलाता है। वेदर डाटा, स्पेस रिलेटेड डाटा, जहाँ पे ग्रो करना है उस पर्टिकुलर प्लांट को, वो GIS के थ्रू कंपाइल कर सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन को जब हम एक साथ कंपाइल करेंगे तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का एक डाटाबेस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। उस डाटाबेस की हेल्प से एक मॉडल जनरेट करेंगे, एक मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करने के बाद फिर हम लोग उसमें बहुत डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर इतना टेम्परेचर किया तब कैसा प्रोडक्शन होगा प्लांट का, या तब वो सर्वाइव करेगा, अगर हमने हाई हीट कर दी तब प्लांट कैसा सर्वाइव करेगा। इस तरीके से बहुत सारे कंडीशन हम उसमें डिसाइड करेंगे और उस तरीके से एक इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये सब डिजिटलाइज्ड इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। उस डिजिटलाइज्ड इंटरप्रिटेशन में एक ऐसा इंटरप्रिटेशन भी होगा जो सब में ऑप्टिमम होगा, जिसमें प्लांट ग्रोथ ऑप्टिमम होगी, वो हम अप्लाई करेंगे और लैब में प्रॉपरली प्लांट ग्रो करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो उसको फर्दर हम ग्रीन हाउस में प्लांट कल्टीवेट करेंगे, ग्रो करेंगे और फिर फील्ड में उसका प्रोडक्शन करेंगे। इस तरीके से प्री डिफाइंड सेट ऑफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक अप्लाई करना जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कारण पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई बहुत कम है। उसके लिए नीड है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो, हर जगह पे ऐसा प्लांटिंग हो कि प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो और उसकी ग्रोथ को भी उसका ग्रोथ भी हैम्पर ना हो। इसके लिए हमको कुछ कंडीशंस मॉडिफाई करने होंगे। प्लांट अगर डेंसली ग्रो करेंगे तो फिर जो प्लांट की हाइट है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगी। कैनोपी भी जो होगा उसका थोड़ा मॉडिफाई होगा, जिससे कि लाइट का इंटरसेप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। इसके लिए मैकेनाइज्ड फील्ड ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो कि पॉसिबल है ऑटोमेटेड मशीनरी के थ्रू। ऑटोमेटेड मशीनरी के थ्रू पेस्ट और डिसीज़ का प्रॉपर्ली मैनेजमेंट हो सकता है, वीड मैनेजमेंट हो सकता है। जो ट्री की कैनोपी है उसकी कटाई छटाई अगर हम लोग प्रॉपर्ली करेंगे तभी तो लाइट अच्छे से इंटरसेप्ट हो पाएगा, तो वो भी सब मैकेनाइज्ड होगा। इरिगेशन या फिर फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, ये भी सब ऑटोमेटेड होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्लांट। इन सारे सिस्टम के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स का नीड है। हम लोग पहले से ही उस एरिया को पूरा डिटेक्ट करके उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, किस जगह पे ज़्यादा है, किस जगह पे कैसा है, उस अकॉर्डिंग डिटेक्ट करके उसको अप्लाई करने से बहुत हाई प्रोडक्शन, हाई यील्ड होगा विथ मिनिमम कॉस्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट होता है फार्म इनपुट का प्रॉपर मैनेजमेंट। फार्म इनपुट में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, वाटर, ये सारे के सारे फार्म इनपुट में आते हैं। GPS की हेल्प से वेरिएबल रेट एप्लीकेशन पॉसिबल है। मशीन्स अगर मूव करेंगे, वो ट्रेस करेंगे लोकेशन, पहले से ही इंफॉर्मेशन है कि किस जगह पे हाई न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, कहीं कहाँ पे लो है, हम उस अकॉर्डिंग पैच में एप्लीकेशन कर सकते हैं सारे न्यूट्रिएंट का विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेट एप्लीकेटर। जो GPS सिस्टम होता है वो फार्मर को हेल्प करता है कि अगर रेन हो, डस्ट हो या फिर बहुत डार्क कंडीशन हो, डार्कनेस आ जाए, तब भी प्रॉपरली वो एप्लीकेशन कर सकता है इनपुट का विद द हेल्प ऑफ प्रिसाइज एलोकेशन ऑफ प्रिसाइज पोजीशन एलोकेशन। मतलब कहाँ पे डेफिनेट आपका लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करके प्रिसाइज एप्लीकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग आपको मैंने बताया था कि सैटेलाइट की हेल्प से इंफॉर्मेशन गैदर करना, जो भी रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस आते हैं, जिस किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे रिफ्लेक्टेड जो भी रेडिएशन होता है उस रेडिएशन को ट्रेस करना या उस रेडिएशन को एनालाइज करने का जो टेक्निक होता है वही रिमोट सेंसिंग होता है। रिमोट सेंसिंग से मेनली पेस्ट और डिसीज़ कितना है, मॉइस्चर कंडीशन कैसा है, इरिगेशन कितना अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सब हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं और इस तरीके का एक शेड्यूल बना सकते हैं। मतलब क्रॉप मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जियोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, नेविगेशन वाला, जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का एक सैटेलाइट सिस्टम होता है। इसके कारण अभी ये पॉसिबल है कि एक मैप जनरेट हो सकता है, प्रिसाइज सेंसर कहाँ पे मॉइस्चर है, कहाँ पे नहीं है, वो पता लगा सकता है और हम लोगों को एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पता चल सकता है। तो आजकल जो भी फार्म मशीनरी आ रही हैं उसमें जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है वो इनबिल्ट है, एम्बेडेड है, जिसके कारण बहुत सारे जो भी मशीन्स होते हैं वो
विथ स्पीड प्रॉपरली मॉनिटर कर पा रहे हैं, जो भी फार्म का जो भी आपका मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई हो रहा है उन सब के बारे में, और एक डाटा जनरेट कर सकते हैं। इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट में भी रिमोट सेंसिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत हेल्पफुल है। डिफरेंट रेस को डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ पे इंसेक्ट अटैक हो रहा है, कहाँ पे पेस्ट अटैक हो रहा है। नियर इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट करके हो सकता है, या फिर रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे पेस्ट इन्फेस्टेशन है, कहाँ पे इंसेक्ट। ये कुछ इंडेक्सेस हैं जो रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं, और हमको लैंड के बारे में, प्लांट्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इनकी हेल्प से। पहला है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, जिसको NDVI बोलते हैं। दूसरा लैंड सरफेस वाटर इंडेक्स है, जिसको LSWI बोलते हैं। थर्ड टेम्परेचर वेजिटेशन ड्राइनेस इंडेक्स है। फोर्थ सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स है, जिसको SAVI बोलते हैं। और वाटर डेफिशिट इंडेक्स है, जिसको WDI बोलते हैं। जो NDVI है, इससे मेनली आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्लांट में क्लोरोफिल ज़्यादा है, ग्रीनरी कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सा जो प्लांट है वो हार्वेस्ट स्टेज पे है या फिर प्रॉपरली मैच्योर हो चुका है, या क्लोरोफिल बहुत कम है जिस प्लांट में, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लैंड सरफेस वाटर इंडेक्स में मेनली आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे मॉइस्चर है, कितना % मॉइस्चर है, कौन सा एरिया ड्राई है, ये आइडेंटिफाई हम लोग लैंड सरफेस वाटर इंडेक्स से आइडेंटिफाई करते हैं। टेम्परेचर वेजिटेशन इंडेक्स से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि टेम्परेचर के कंपैरिजन में, या फिर जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है उस अकॉर्डिंग वेजिटेशन का क्या वेरिएशन हो रहा है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं TVDI से। सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स से ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ सॉइल वेजिटेशन कैसा प्रॉस्पर कर रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। वाटर डेफिसिट इंडेक्स से मेनली हीट वेरिएशन आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ पे मॉइस्चर होगा, जिस जगह की सॉइल पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे हीट वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर इवापोरेट होगा तो हीट वेरिएशन भी होगा। जहाँ का सॉइल ड्राई होगा वहाँ पे हीट वेरिएशन बहुत कम होगा, इसलिए वहाँ का हीट वेरिएशन कम होगा, तो वो भी हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हीट वेरिएशन के बेसिस पे वाटर डेफिसिट इंडेक्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारा सैटेलाइट के द्वारा एक इमेजरी बनता है, उसकी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जो नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स है, उसमें नियर इंफ्रारेड रेडिएशन से विजिबल इंफ्रारेड रेडिएशन जो भी रिफ्लेक्ट हुआ उसको सेपरेट करेंगे अपॉन उन दोनों के सम को हम लोग जब एक रेशियो निकालेंगे तब पता चल जाएगा। जो NDVI है अगर 1 है तो फिर ग्रीन वेजिटेशन प्रेजेंट है, और वो 0 के पास अगर आता है तो वहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन नहीं है, येलो वेजिटेशन है, या फिर जो भी क्रॉप है वो हार्वेस्ट स्टेज पे प्रेजेंट हो गया है। ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। नियर इंफ्रारेड और विजिबल रेज अगर इंसिडेंट कराए जाए प्लांट पे, कुछ रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को ये रिफ्लेक्ट करेगा। जो भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगा वो फिर से सैटेलाइट कैप्चर करेगा उस डाटा को जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो एक रेशियो हमको मिलेगा। अगर वो 0 के पास है इसका मतलब कि प्लांट में क्लोरोसिस हो गई है, क्लोरोफिल की एब्सेंस है। अगर वो ज़्यादा आता है, नियर 1 आता है, तो फिर वहाँ पे क्लोरोफिल एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ये वो आइडेंटिफाई करता है। ये भी NDVI से ही जनरेटेड एक पिक्चर है। इसमें यहाँ पे येलो कलर जो दिख रहा है, येलो कलर मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका यहाँ पे क्लोरोफिल का अमाउंट जो है वो बहुत कम है, और वेजिटेशन भी आपका जो भी है वो मैच्योर स्टेज पे है। जो दूसरा डार्क रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम है, वहाँ पे मॉइस्चर पूरी तरीके से कम हो चुका है। और जो येलोइश कलर है वो दिखा रहा है कि वहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा बहुत है। लास्ट वाला जो आपका है जो ब्लूइश ग्रीन कलर का शो कर रहा है वो आपका वेजिटेशन दिखा रहा है कि कहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे डार्क ब्लू कलर का रिप्रेजेंटेशन है, ये सब ग्रीन कलर का जहाँ पे दिखा रहा है वहाँ पे बहुत क्लोरोफिल प्रेजेंट है, येलोइश कलर दिखा रहा है वहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। इस टाइप का अलग अलग वेरिएशन दिखा रहा है। ये NDVI से ही जनरेटेड एक इमेजरी है। आपको मैंने बताया था लैंड सरफेस जो वाटर इंडेक्स है वो मेनली वाटर कितना प्रेजेंट है उसको सिंबलाइज करता है। इसमें शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन और नियर इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं। मेनली इन दोनों रेडिएशंस का यूज़ होता है। जो टेम्परेचर वेजिटेशन ड्राइनेस इंडेक्स है, इसमें NDVI का डाटा टेम्परेचर के साथ कोरिलेट करते हैं, फिर एक आउटपुट जनरेट करते हैं।
वाटर डेफिसिट जो इंडेक्स है, इसमें हिडन जो हीट चेंज होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। 0 जहाँ पे कम्प्लीटली वेट सरफेस होता है, वहाँ पे मैंने शायद मिस्टेकली गलत बोल दिया था। 0 मतलब टोटल वेट सरफेस हुआ, और 1 मतलब कि जहाँ पे पूरा ड्राई सरफेस हुआ, वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर्म मैपिंग में जीआईएस बहुत हेल्पफुल होता है। जीआईएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि लैंड रिलेटेड डाटा और लैंड में जो भी वेरिएशन होता है विद टाइम, उस डाटा को कैप्चर करता है, एनालाइज करता है और एक मैप फॉर्म में जनरेट करता है। ये जो डाटा है वो पर्टिकुलर फार्म का मैप बनाने में हेल्पफुल होता है। कौन सा क्रॉप वहाँ पे ग्रो हुआ, कैसा वहाँ पे सॉइल था, उन सब को इंटीग्रेट करके कंपाइल करके एक कॉम्पैक्ट मैप जनरेट करता है, जो कि मैनेजमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल रहता है। कब फर्टिलाइज़र अप्लाई किया जाए, वहाँ पे कैसा क्रॉप ग्रो किया जाए, इस टाइप के मैनेजमेंट डिसीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की वेरियस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक बहुत अच्छा फार्मिंग सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, या फिर बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम मैनेज किया जा सकता है। ये उसका एक ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ड्रोन्स और सॉइल सेंसर है, वो हेल्प करेंगे। ड्रोन्स जो है वो एरियल व्यू रिप्रेजेंट करेंगे कि कहाँ पे कैसा क्रॉप ग्रो हुआ है, कहाँ पे हार्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे मैच्योर स्टेज में पहुँच गया है, कहाँ पे अभी वेजिटेटिव स्टेज में ही है प्लांट। सॉइल सेंसर मेनली डिटेक्ट करेंगे कि कितना सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है। आजकल बहुत सारे वेदर ऐप आ गए हैं। वेदर ऐप की हेल्प से पहले से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कब रेनफॉल होने वाला है, कब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने वाला है, जिसके कारण नियरली 25% तक जो यील्ड लॉस होता था मॉइस्चर या वेदर कंडीशन के कारण, वो हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको पता चल गया कि अगले 4 दिन के बाद बारिश होने वाली है, तो जो हार्वेस्ट हम 4 दिन के बाद करने वाले थे हम 4 दिन पहले कर सकते हैं, जिससे कि यील्ड लॉस बहुत कम हो सके। बहुत सारे एडवांस्ड साइलो प्रेजेंट है। साइलो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप को स्टोर कर लिया जाता है। तो इस टाइप का एडवांस साइलो स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्रॉप को हम लोग स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन पे। इस टाइप के बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम हैं। फार्म रोबोट आजकल अवेलेबल है, जो कि लेबर की कमी नहीं होने देता। वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कब हार्वेस्ट करना है, कब वहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा इनपुट अप्लाई करना है। जीपीएस सेंसर की हेल्प से, जीपीएस बेस्ड मॉनिटर की हेल्प से। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बाय सैटरडे सबमिट करना है। जो इन्फॉर्मेटिक्स जियोग्राफी में क्या डिफरेंस है, जो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो इंडिया में अवेलेबल हैं उनको आपको सर्च करके लिखना है। कुछ डिफरेंसेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं और लिखने हैं। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं चाहिए, आपको जितना मिल पाए वो आप लिख लीजिएगा। इस पूरे चैप्टर से आपने क्या सीखा? इस पूरे चैप्टर से हमने ये सीखा कि बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करने के बाद फार्मर को पता चल जाएगा कि उनके फार्म में स्पेसिफिकली किस चीज़ की नीड है, क्या चीज़ वहाँ पे मिसिंग है, क्या अप्लाई करना चाहिए। तो साइट स्पेसिफिक नीड का पता चल जाएगा फार्मर को। ये एक हमको पता चला प्रिसीजन फार्मिंग के थ्रू। जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उससे ये पता चलेगा कि क्या हमको अप्लाई करना चाहिए, क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए, जिससे आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिले। ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से जो भी डाटा मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, वो स्टोर करके रख सकता है फार्मर। स्टोर करके रखने के बाद उसको जब भी ज़रूरत हो वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक आउटपुट डिसीज़न या फिर कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन फ्रेम कर सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़े। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को अगर फार्मर यूज़ करता है और अपने एक्सपीरियंस के साथ मर्ज कर लेता है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड से या फिर स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड से वो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकता है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो कंसीडर किया मैंने इस पीपीटी को बनाने के लिए। थैंक यू।